फिनिक्स एक काल्पनिक पक्षी जो अपने जीवन चक्र के आखिरी पड़ाव पर जलकर मरता है और अपनी ही राख से फिर जिंदा खड़ा होता है। अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कहानी भी उसी फिनिक्स की कहानी सी लगती है। नमस्कार, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। चार साल पहले करारी चुनावी हार, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 2 महाभियोग, गंभीर अपराधों के लिए दोषी करार होने वाला अमेरिका का पहला राष्ट्रपति और हत्या की 2 नाकाम कोशिशें। इन सब के बीच जिस ट्रंप को राजनीतिक रूप से खत्म समझा गया था वो फिर वापस आ गए हैं अमेरिका के उसी राष्ट्रपति पद पर, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। ये है ट्रंप द सर्वाइवर की कहानी। 20 जनवरी 2021, आज से ठीक 4 साल पहले जो बाइडेन के हाथों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद का दिन था। इनॉग्रेशन डे, नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का दिन, यानी उस दिन जिस दिन जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। उस दिन खार खाए डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन छोड़कर चले गए। उस हारे हुए राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा के लिए फ्लाइट में चढ़ने से पहले एक बात कही थी, हम किसी न किसी रूप में वापस आएंगे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ट्रंप भविष्य बता रहे थे। उस समय तो ऐसा लगा था कि राष्ट्रपति की रेस वाली राजनीति में उनका समय खत्म हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गुमनामी में खोने वालों में से नहीं थे। 1882 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास में ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने के बीच एक चुनावी हार भी देखी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाला राष्ट्रपति आमतौर पर पिछड़ जाता है, लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद जब 2021 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा तो वो रिपब्लिकन पार्टी के बीच ऐसे नेता थे जिससे सबने दूरी बना ली थी। खुद रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने यूएस कैपिटल में 6 जनवरी के दंगों के लिए उन पर महाभियोग चलाने के लिए वोट डाला था, लेकिन बाद में उन्हें सीनेट से राहत मिल गई थी। मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ट्रंप ने नवंबर 2022 में ही राष्ट्रपति पद की दावेदारी की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने मार्च 2023 तक कोई रैली नहीं की और कुछ ही समय बाद उन पर न्यूयॉर्क हशवनी मामले में पहला अभियोग दायर हुआ। उसी साल उन पर 3 और मामलों में आरोप लगाए गए। राष्ट्रपति चुनाव में केवल 1 साल बचे थे और नैरेटिव ट्रंप के पक्ष में एकदम नहीं था। कुल मिलाकर ट्रंप पर 4 बार आपराधिक आरोप लगाए गए। इनमें से एक में उन्हें दोषी ठहराया गया। 2024 की चुनावी कैंपेन के दौरान ही ट्रंप को एक एडल्ट स्टार को चुप रहने के बदले छुपाकर पैसे देने यानी हश मनी से जुड़े मामले में दोषी पाया गया। ट्रंप 34 फेलोनी काउंटी यानी अपराध के 34 पॉइंट पर दोषी करार दिए गए। इसके साथ ही ट्रंप को नया टैग मिल गया, पहले ऐसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों। अमेरिका का चुनावी इतिहास गवाही दे रहा था कि इतने सारे कानूनी बोझ के साथ ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतना लगभग असंभव है। लेकिन अपनी कानूनी परेशानियों के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस के लिए साल 2024 में सुपर एक्टिव रहे। एग्जिट पोल में ट्रंप ने ऐसी टक्कर दी कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव से 100 दिन पहले मैदान छोड़ दिया। मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथ में डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट आ गया। 81 साल के बाइडेन की देश को चला पाने की शारीरिक क्षमता पर खूब सवाल उठे। ऐसे में एक सवाल ट्रंप की उम्र को लेकर भी था, क्योंकि वो भी 78 साल के हो गए थे। ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में जब ट्रंप चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे तब उन पर गोली चली। गोली उनके दाहिने कान को लहूलुहान करती हुई निकल गई। हत्या के इस प्रयास में उनके एक समर्थक की मौत भी हो गई थी। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप की जो तस्वीर सामने आई वो पूरे राष्ट्रपति चुनाव में धुरी बन गई। कान से खून टपक रहा था और ट्रंप मुट्ठी भींचे अपने समर्थकों के सामने खड़े थे, मानो किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार कर रहे हों। इसके 2 दिन बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप का स्वागत हीरो जैसे किया गया। वो कान पर पट्टी बांधकर और हवा में मुट्ठी उठाकर स्टेज पर आए। ट्रंप का तेवर पहले से ज्यादा पहना था।
चुनाव वाली तारीख से पहले के 10 हफ्ते में अमेरिका की राजनीति में उथल-पुथल मची रही। इस दौरान ट्रंप ने कमला हैरिस और अपने सभी राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले तेज कर दिए। फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत थी। ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत लिए। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को केवल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। इस दिन से हमारा देश फलेगा, फूलेगा और सम्मानित होगा। ट्रंप की ये बात कितनी सही साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है, ट्रंप द सर्वाइवर इज बैक। 4 साल पहले जिस ट्रंप ने कहा था कि हम वापस आएंगे, वो ठीक 4 साल बाद उसी राष्ट्रपति की कुर्सी पर फिर से बैठ चुके हैं, खुद की राख से फिर से खड़ा पॉलिटिकल फिनिक्स। तो ये थी ट्रंप के संघर्ष और जीत की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV के साथ।